हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है उसके बारे में जानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ कि जिसने हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लें। अगर आपने नहीं देखी होंगी देन आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी देन आपको मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करना नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आई एडवाइस यू कि आप लोग पहले वो वीडियो देख ले देन इस वीडियो की तरफ शिफ्ट करें। ओके। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो के एंडिंग में आपको वाटर की शेप प्रिडिक्ट करना आ जाएगी, मीथेन की शेप क्या है वो आपको करना आ जाएगी। ठीक है ना। अमोनिया की शेप है वो आ जाएगी। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे IF7, IF5, IF3, IF, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वो हो गए। देन जिनॉन के कंपाउंड्स XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeO2, F2। अगर आप लोगों को ये सारे मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करना आ जाती है तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। बट अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, पहले सोचिए कि पहले थिंक कि आपको इनकी शेप्स प्रिडिक्ट करना आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं आती तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो नहीं अगर देख लोगे तो आपने लास्ट में फटाक से इनकी शेप्स क्या करनी है बता देनी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाना टॉपिक। ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। ये शेप्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे नीट में आता है, IIT में आता है, और केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो यही चीज़ उन्होंने पूछनी है कि हाँ भाई इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी देन यू कैन ईजली स्कोर मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम्स। ओके। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की तो हमारी वीडियो का टारगेट हो चुका है सेट। ठीक है ना। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि पहले बताइए मेरे को कि आपको इनकी शेप्स आती हैं कि नहीं आती हैं। ये पहले अपने सोचिए। ठीक है ना। अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। एंडिंग के बाद फिर मेरे को पूछना कि आपको शेप देना आई कि नहीं आई। ठीक है ना। ये वाली चीज़ मैंने कल आपको दो चीज़ें बताई थी। मैंने आपको दो चीज़ें क्या क्या बताई थी कि एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है। दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट किस्म के कौन से, जिनमें क्या होता है ओनली बॉन्ड पेयर, सिर्फ क्या होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं। और सेकंड किस्म के कौन से, जिनमें बॉन्ड पेयर भी होते हैं और क्या होते हैं लोन पेयर भी होते हैं। ये दो किस्म के मॉलिक्यूल्स है आपके पास। एक ऐसे फर्स्ट वो वाले जिनमें क्या है ओनली बॉन्ड पेयर, और सेकंड कौन से जिनमें बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे जिनमें सिर्फ पहले ये वाली चीज़ याद रख लो कि दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और एक और बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, एक होती है ज्योमेट्री और एक होती है शेप। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है ना। अगर मैं बता देता हूँ ज्योमेट्री आपको कैसे पता लगती है, अगर आप सिर्फ क्या कंसिडर करो ओनली बॉन्ड पेयर। अगर ये वाली चीज़ याद रख लो कि अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करो, अगर बॉन्ड पेयर कंसिडर करो देन आपको ज्योमेट्री का पता लगता है। ठीक है ना। बट ज्योमेट्री क्या होती है, हाइपोथेटिकल सी चीज़ हो सकता है, आप समझ सकते हो। जैसे मतलब ये अभी अभी चीज़ बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लो कि ज्योमेट्री कहाँ से पता लगती है। अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करो, अगर आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करो देन आप लोगों को शेप का पता लगता है। अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करो देन आपको ज्योमेट्री का पता लगता है, और जब आप दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसिडर करो देन आप लोगों को शेप का पता लगता है। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बता दिया मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, जिनमें फर्स्ट कौन से, जिनमें क्या होता है
ओनली बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और सेकंड किस्म के कौन से, जिनमें बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। और अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करो देन आपको ज्योमेट्री का पता लगता है, और जब आप दोनों कंसिडर करो बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी देन आपको शेप का पता लगता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है ना। देन अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल की आपको शेप अगर पता करनी हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग शेप पता करनी हो तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होती है, उसमें आपने ढूंढना है सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम, ये चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम आपको ढूंढना है। सेंट्रल मेटल एटम ढूंढ लिया, और उसमें आपको उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का पता करना है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम का पता करना है, और सेंट्रल मेटल एटम में क्या देखना है कि उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अभी मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करनी हो तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। सेंट्रल मेटल एटम जब आपने ढूंढ लिया देन उसमें देखना है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस शेल कौन सा होता है बेटा, जो सबसे आखिर में वो होता है ना, आखिरी शेल, तो उसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल। और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। ये मैं अभी बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। सेकंड टारगेट क्या होगा आपका, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करना, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का जब आपको पता लग गया देन उसमें ढूंढना कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। थर्ड टारगेट क्या है आपका, बॉन्ड पेयर कितने हैं और कितने लोन पेयर हैं। और ये आपको कहाँ से पता लगेगा, वेस्पर थ्योरी से। वेस्पर थ्योरी लगानी है, और कल मैंने आपको एक टेबल दिया था, ठीक है ना, टेबल दिया था उसको देखना है, और उधर से आपको पता लग जाएगा कि उसकी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। बस इतना सा टारगेट आपका। फर्स्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। सेंट्रल मेटल एटम जब आपने ढूंढ लिया तो उसके देखना है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ फर्स्ट आपको ढूंढना है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में देखना है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सेकंड टारगेट क्या है आपको, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का जब आपको पता लग गया, हाइब्रिडाइजेशन से मैंने क्या बोला था आपको, उसकी ज्योमेट्री का पता लग जाएगा, ज्योमेट्री का पता लग जाएगा। और ज्योमेट्री क्या होती है, जो ज्योमेट्री मैंने क्या बोला आपको 2 मिनट पहले कि जिसमें आप क्या कंसीडर करते हो, ओनली बॉन्ड पेयर। जब सिर्फ आप क्या करते हो, ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हो, आप सोचते हो इसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना, तब आपको ज्योमेट्री का पता लगता है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री का पता लग जाएगा। और जब आपने फिर उसमें काउंट करने हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, और वेस्पर थ्योरी बता देती है, वेस्पर थ्योरी बता देती है कि हाँ भाई बॉन्ड पेयर इतने हो और लोन पेयर इतने हो तो इस मॉलिक्यूल की ये शेप होती है। तो बस ये 3 चीज़ें जिस बंदे को पता लग गई देन उसको कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ है। फर्स्ट आपको ढूंढ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना है। देन उसके बाद सेकंड क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पता लग गई देन आपको देखना है कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, और वेस्पर थ्योरी लगा के आपने उस मॉलिक्यूल की शेप का पता कर देना है। तो बस ये वाली चीज़ें हैं, 3 थिंग्स, ओके। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से मैंने कल आपको बहुत सारी किस्म की हाइब्रिडाइजेशन बताई थी। मैंने बताया था अगर sp हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, तो कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है ना। sp3d3 हो तो ये कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती हैं। sp हो तो लीनियर ज्योमेट्री, देखो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री का पता लगता है, ठीक है ना, कौन सी होती है, लीनियर ज्योमेट्री। देन sp2 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर। देन sp3 हो तो टेट्राहेड्रल। देन अगर sp3d हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देन अगर sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल। देन अगर sp3d3 हो तो पेंटागोनल बाई
पिरामिडल। तो ये सारी की सारी शेप्स होती हैं जब आपकी ज्योमेट्रीज होती हैं, जब आप में ये वाली हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। sp हो तो लीनियर, sp2 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, sp3d हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये चीज़ें याद रख लीजिए। और किसी भी मॉलिक्यूल की आप हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे करते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो तो देन उसमें आप क्या चीज़ें देखते हो, उसमें आपको चीज़ें देखनी होती हैं कि जो सबसे पहले देखिए सेंट्रल मेटल एटम, देखिए ज़रूरी आ गया, देखो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम मैंने क्या बोला, जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करनी हो आपको तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देखना होता है। अभी देखिए आपको देखना होता है सेंट्रल मेटल एटम कितने एटम्स के साथ जुड़ा है, सिर्फ यही चीज़ देखनी है, कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास लोन पेयर कितने हैं, बस ये वाली चीज़ होगी। और इन दोनों को काउंट करना है आपने, जैसे 2 से जुड़ा होगा 2, अगर और एक लोन पेयर होगा 2 + 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक और, जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या कितने एटम से जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स प्लस लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और लोन पेयर कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर को जब आपने काउंट कर देना है तो इधर से आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाएगा। जैसे नंबर ऑफ एटम्स अगर कितने 2 से जुड़ा होगा और लोन पेयर भी 2 होंगे तो कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 4, तो 4 हो गया। तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई sp3, जब आपके 4 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, एक s और 3 p, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना, इतनी चीज़ देखनी है आपको। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ अगर आपको पता लग गई देन हम आगे मूव करते हैं, ठीक है ना, आगे हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फटाफट हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, जैसे CH4, मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग आपका क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। तो इधर सेंट्रल मेटल एटम होता है कौन सा होता है, जिसके आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो। और देखिए इधर ये तो 4 हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपको इधर देखना होता है कार्बन, आपने देख लिया इधर कार्बन आ गया आपका, कार्बन क्या आ गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और मैंने क्या बोला सेंट्रल मेटल एटम के आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो इधर कितने हैं वैलेंस, इधर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। तो देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो फर्स्ट शेल है और ये क्या है वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 में 2 और 2p2 में 2, तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए। इतना पता लग गया ना, ये 2s वाला है और p में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3 होते हैं, ये आपको पता है चीज़, ठीक है ना। तो 2 में s में 2 हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। p में कितने हैं 2, एक ये वाली चीज़ पता लग गई ना, ये वाली चीज़ पता लग गई, ठीक है ना। दोबारा से लिखते हैं, देखिए हम CH4 की एग्जांपल ले रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 और 2s2 और 2p2, इधर कितने हैं 2, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इधर कितना है 2s2 2p2। हमें क्या बनाना है CH4। तो अभी देखिए अभी क्या होता है, इधर अगर यही हिसाब रहा तो इधर कितने बॉन्ड बन सकते हैं 2, एक ये है अनपेयर्ड और एक ये है अनपेयर्ड। बॉन्ड कैसे बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। अभी देखिए एक इधर इलेक्ट्रॉन है एक इधर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी होता है ना एक, जैसे 1s1 तो एक उसके पास भी होगा, तो एक देगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है एक हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है, 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो अभी आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि 4 बॉन्ड बन सकें। तो इधर क्या होता है, अभी क्या होता है कि आप दोबारा से लिखते हो इसकी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, एक को क्या करोगे कार्बन को एक्साइट कर दोगे, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अभी देखिए 4 हाइड्रोजन इधर आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन आ गए। तो बस ये वाली आपकी है वो हो गई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने निकालनी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, एक S है और 3 P हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई
sp3, sp3 हो गई ना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो और जब मैंने आपको बताया जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, तब उधर ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। और मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, एक मॉलिक्यूल वो जिनमें क्या होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर, और एक ऐसे जिनमें क्या होते हैं सिर्फ लोन पेयर। तो इधर क्या है सिर्फ बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ CH4, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये क्या हो गई, ये इसकी जो ज्योमेट्री है वही इसकी क्या हो जाएगी शेप। तो इसको क्या बोलते हैं आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, यहाँ तो क्या बोल सकते हो शेप भी बोल सकते हो। इसमें लोन पेयर नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं होते हैं, ये वाली चीज़ नोट कर लो कि जब लोन पेयर नहीं होते हैं, जब तो उधर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वही उसकी क्या हो जाती है शेप हो जाती है। तो बस ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ा भी होगा। CH4 इसकी क्या होती है शेप, क्या होती है टेट्राहेड्रल। तो बस सिंपल तरीके से आपने पता कर लिया, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। अगर आपको ये तो हर एक में आपको ऐसे ही करना है, हर एक में। जैसे दोबारा से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे आराम से कर लेना है आपने, ठीक है ना। तो इधर क्या, जैसे NH3 है, सबसे टारगेट सब फर्स्ट टारगेट क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना। तो इधर क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3 2p3। तो देखिए 1 वैलेंस शेल में देखने कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 3, ये 2s में कितने हैं 2, तो ये मैंने लिख दिए। और p में कितने हैं 3, 1 2 3। तो अभी देखिए नाइट्रोजन NH3 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, एक S है और 3 P है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी वही पुरानी वाली, क्या टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल। और मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, एक तो जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, और एक ऐसे जिनमें बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। अभी देखिए ये 3 क्या हैं बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और एक क्या पड़ा हुआ है लोन पेयर। और मैंने आपको बताया था जब क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, वेस्पर थ्योरी में बताया हुआ है जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होते हैं तो आपकी वो क्या हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाती है आपकी। तो अमोनिया की क्या शेप है, NH3 की क्या शेप है, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये वाली शेप है, आसानी से आपने पता कर लिया, ठीक है ना। तो अभी ये वाली चीज़ तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में देखने कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। देन सेकंड टारगेट है आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता करना। हाइब्रिडाइजेशन का जब पता लग गया देन थर्ड टारगेट है आपको वेस्पर थ्योरी से देखना कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। और जब आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता लग गया देन आप लोग शेप को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी पानी पे आते हैं, पानी की क्या शेप होती है। तो इधर क्या है H2O है, तो सेंट्रल मेटल एटम इधर क्या हो गया ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4। मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले ही करवा दी थी बिकॉज आपको काम आनी है। अभी देखो आ रही है ना, अभी कॉन्फ़िगरेशन का पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो ऑक्सीजन में कितने वो हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4 2s2 2p4 2s में 2 और इधर ये लिख दिया मैंने 2s2 2p4 2s2 और 2p4 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। देन अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ 2, एक बॉन्ड ये और एक ये, ठीक है ना। एक बॉन्ड ये बना लिया और एक बॉन्ड ये बना लिया, ठीक है ना। एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। जब ये बॉन्ड बना लिए तो बॉन्ड कितने हुए, अभी देखिए पूरा देखिए काउंट करिए S कितना है, एक S है और 3 P है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अभी इधर देखिए शेप कौन सी हो जाएगी, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं।
तो जब भी दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप कौन सी हो जाती है आपकी, बेंट शेप हो जाती है। वेस्पर थ्योरी को आप देख सकते हो तो उधर से आपको पता ये चीज़ लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो आसान है ना चीज़। तो ऐसे ही करते हो आप, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट ऐसे करते हो। जो मैंने चीज़ें बता दी वो चीज़ आपको याद रखनी है और आसानी से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आप दे सकते हो। अभी आ गई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स उधर होते हैं जैसे IF7, IF5, IF3 और IF। इसका क्या मतलब है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जिनमें क्या होते हैं कि हैलोजन्स। हैलोजन्स मीन्स जो आपने ग्रुप 17 पढ़ा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी ना। इंटर हैलोजन, हैलोजन अपने आप में क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। देखिए जैसे आयोडीन है, ये भी हैलोजन है। फ्लोरीन है, देखिए आयोडीन है, ये भी हैलोजन है। फ्लोरीन ये भी क्या है, हैलोजन है। ये भी आयोडीन क्या है, हैलोजन, हैलोजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजन्स क्या करते हैं, अपने साथ खुद बनाते हैं, ठीक है ना। एक भी हैलोजन होगा, दूसरा भी क्या होगा, हैलोजन होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स उनको आप बोलते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इनकी शेप मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से, ठीक है ना। चलो ट्रिक से नहीं, पहले ऐसे डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं IF5 की, ठीक है ना। ये कौन सा है, आयोडीन, आयोडीन है ना। तो इसका वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल में इधर होता है ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17 है ना। तो NS2 NP5, N देख लेना इधर क्या है, ठीक है ना, वो चीज़ आप खुद देख लो। NS2 NP5, NS2 मतलब S में 2 हैं, S में 2 हो गए और इधर कितने 5 होंगे, 3 4 और 5 हो गए, ठीक है ना। ये किसकी सेंट्रल मेटल एटम क्या ले रहा हूँ मैं, आयोडीन। आयोडीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी क्या, NS2 और NP5, ये वाली चीज़। तो अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, बॉन्ड बनाने हैं 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसी हिसाब से एक ही बॉन्ड बन सकता है, एक ही, बिकॉज एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो आपको कितने 5 बनाने हैं। 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। 4 और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन करनी पड़ेगी। इधर कितने 2 इलेक्ट्रॉन की, एक इधर से कर दो और एक इधर से कर दो। और बाहर वाला ऑर्बिटल है उधर क्या होंगे, डी होंगे, डी ऑर्बिटल होगा। डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन कर दो, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 2 एक्साइटेशन करवानी है आपने आयोडीन के। एक्साइटेशन मीन्स बाहर वाले ऑर्बिटल की तरफ उसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना, ठीक है ना। ये इधर था ना, 1 2 3 4 और 5, 2 एक्साइटेशन आपने जब की करी तो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो फ्लोरीन ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, 1 2 3 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो 5 बॉन्ड बन गए। देखो IF5 5 बॉन्ड बन गए ना। तो अभी देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ये S वाले हैं, ये S है और 3 P हैं, sp3, और इधर D कितने हैं, D 2 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो अभी देखिए इधर लोन पेयर कितने थे, बॉन्ड पेयर थे 5, बॉन्ड पेयर थे 5 और एक था लोन पेयर। और जब भी आपके 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, आपने पीछे देख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे थे ना, 3 ये थे और 5 ये थे, 1 2 3 4 5। तो इधर क्या था, ये एक पड़ा हुआ था ऐसे ऐसे ऐसे, 3 4 5। तो इधर 4 5, इधर 5 बॉन्ड बन रहे थे ना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था। और जब भी आपके वेस्पर थ्योरी से आप देख सकते हो, जब भी 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, उस शेप को आप बोलते हो स्क्वायर पिरामिड। उसको आप बोलते हो क्या, स्क्वायर पिरामिड। तो आपने याद रखना है IF5 किस्म का जब भी आपका कंपाउंड होगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड।
ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, IF3 ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर भी दोबारा से ऐसे कर लो। वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैंने बोला सेंट्रल मेटल आइटम हो गया आयोडीन, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP5, NS2NP5। तो ये वाली चीज़ मैंने कर ली, ठीक है ना। तो लिख दिया 2 और 5 हो गए। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3, ठीक है ना। तो इधर कितना, एक ही बन सकता है, तो आपको वो बनाने 2 और बनाने होंगे तो क्या करना है, एक एक्साइटेशन करनी पड़ेगी आयोडीन की, एक मैंने क्या कर दी, एक्साइटेशन कर दी। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये ऐसे ही लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया, और इधर क्या, एक इधर और इधर क्या आ जाएंगे, डी वाले 5, एक एक्साइटेशन इधर हो जाएगी। तो अभी 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 1 2 और इसके साथ 3 फ्लोरीन बॉन्ड बन गए ना, तो क्या बन गया, IF3, 3 बॉन्ड बन गए। तो अभी देखिए काउंट करिए कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d, sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, अभी देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपकी ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है ना। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपकी क्या हो जाती है, ज्योमेट्री हो जाती है। और अभी देखिए इधर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करिए, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ये वाले 3 बॉन्ड पेयर ये हैं और लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। 3 बॉन्ड पेयर और जब 2 लोन पेयर हो जाते हैं तो आपकी शेप क्या हो जाती है, शेप आपकी हो जाती है बेंट, शेप बेंट नहीं सॉरी, इधर हो जाती है टी शेप हो जाती है, ठीक है ना, टी शेप हो जाती है। तो ये वाली चीज़ याद रख लें, जब आपके 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों तो आपकी शेप क्या हो जाती है, टी शेप। और ज्योमेट्री क्या हुई थी, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हुई थी sp3d थी, तो उसको क्या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपकी ज्योमेट्री हुई थी। तो ये वाली चीज़ आसानी से आप लोगों ने कर ली। तो आपका होमवर्क है किसका, IF की शेप बताना, IF की शेप बताना, और किसकी, IF7 की शेप बताना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए IF इधर एक्साइटेशन नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज एक ही फ्लोरीन है, और इधर एक्साइटेशन कितनी करनी पड़ेगी बिकॉज एक बॉन्ड बना पाएगा ना, आपको 6 फ्लोरीन और एडजस्ट करनी है। तो आपको एक्साइटेशन कितनी करनी पड़ेगी, 3 एक्साइटेशन करोगे तो 6 अनपेड बन जाएंगे। तो इधर आपको इसमें 3 एक्साइटेशंस करनी पड़ेंगी, और इधर कितनी, इधर नो एक्साइटेशन। तो ये वाली चीज़ मैंने बता दिया। तो मेरे को ये आपने होमवर्क है आपका, तो ये आपने खुद बताने हैं, ठीक है ना, इनकी क्या क्या शेप होगी। तो ये चीज़ आप आसानी से अभी बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप नहीं पता लगेगा तो दोबारा से हम डिस्कस करेंगे इसको, दोबारा से हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन जिनोन के कंपाउंड्स, जिनोन क्या होता है, ग्रुप जिनोन के कंपाउंड्स, ये आता है ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP6, NS2NP6, या जर्नल या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बोल सकते हो, NS2NP6। तो इधर कितने हैं जिनोन। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं XeF2 की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। तो इधर देखिए NS2NP6 इसकी वो है, NS2NP6। देखिए इस हिसाब से इसने बॉन्ड बनाने हैं 2, बट इस हिसाब से ये एक भी बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज सारे क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। तो इधर क्या करनी पड़ेगी आपको, 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप इधर एक एक्साइटेशन कर लो, ठीक है ना। एक एक्साइटेशन जब आपने कर ली तो क्या हो गया, इधर 3 और इधर कितने, 5 हो गए। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, एक एक्साइटेशन कर लिया आपने, ऐसा कुछ हो गया। तो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, ये डी वाले होते हैं ना। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, एस, एक एस है, 3 पी है, sp3, और इधर एक डी है, sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 जब होता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री हो गई। अभी देखिए वो देखिए लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। और जब भी आपके 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हों तो आपकी शेप क्या हो जाती है, लीनियर। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। तो लीनियर शेप होती है किसकी, XeF2
F2 की क्या होती है, लीनियर शेप होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए मैंने सिंपल सी चीज़ें आपको बताई हैं कि फर्स्टली आपको क्या ढूंढना होता है, सेंट्रल मेटल एटम देखना होता है। सेंट्रल मेटल एटम देखना होता है जब उसमें देखने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जब आपने इलेक्ट्रॉन देख लिए देन आपको देखना होता है कि कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, बॉन्ड बनाने पड़ते हैं तो उधर से आप देखते हो एक्साइटेशन वगैरह करवाते हो तो उधर से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाती है। हाइब्रिडाइजेशन का जब आपको पता लग गया तो उधर से आपको उसकी ज्योमेट्री का पता लग जाए, ज्योमेट्री का पता लग गया और फिर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करके किसी भी मॉलिक्यूल की वेस्पर थ्योरी लगा के किसी भी मॉलिक्यूल की आप लोग शेप बता सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे XeF6 NS2 NP6 इसकी वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने लिख लिया NS2, ये वाली चीज़। तो अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6, तो एक्साइटेशन कितनी करनी पड़ेगी, 3, ठीक है ना। 3 एक्साइटेशन करूंगा तो 6 एम्पियर बन जाएंगे, तो आराम से हो जाना मेरा काम। ये डी वाले तो इधर कितना हो गया, ये ऐसे ही 1 2 3 3 एक्साइटेशन हुई ना, 1 2 3 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया। इधर देखिए अनपेड कितने हो गए, 3 3 6, इधर क्या हो गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एस कितना है 1, पी कितने हैं 3 और ये कितने हैं 3, sp3d3। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अभी देखिए इधर क्या है, वो चीज़ देखिए, अभी लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1 है, 1 लोन पेयर है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 6 बॉन्ड पेयर हैं। और जब भी 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं तो उसकी शेप होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये वाली चीज़ याद रख लिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, आसानी से ये आप लोगों ने कर लिया। देन अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे XeO3, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ये वाली चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इधर देखिए, पहले वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, NS2 NP6 वो लिख ली मैंने, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, वैलेंस शेल की सेंट्रल मेटल एटम क्या ज़ीनोन है तो उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने लिख दी, ठीक है ना, वैलेंस शेल की ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो देन अभी देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, इतना आपको पता लग गया ना, 3, और एक्साइटेशन कितनी चाहिए मेरे को, एक्साइटेशन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे को एक्साइटेशन इधर से देखिए, अगर 1 करूँगा तो 2 बॉन्ड बन सकते हैं, 2 करूँगा तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 करूँगा तो 6 बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बट ऑक्सीजन इधर 3 बॉन्ड, तो आप ऐसे मुश्किल हो गया, ठीक है ना, बट मुश्किल नहीं करना। अभी देखिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। तो अभी देखिए एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 कितने बना देंगे, 6, और 6 अगर आपको बॉन्ड बनाने हो तो एक्साइटेशन कितनी करवानी पड़ती है, 3 की। तो अभी देखिए वही चीज़, एक दो 3 4 5 और 6 हो गए। एक ऑक्सीजन देखिए 1 4 5 6 हो गए, 6 बॉन्ड बन गए ना, 6 बॉन्ड बन गए, ठीक है ना, 6 बॉन्ड बन गए। तो इधर क्या चीज़ है, 6 बॉन्ड बन गए। तो अभी देखिए इधर जो 2 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन जो फर्स्ट वाला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। तो वो क्या होता है, हमेशा सिग्मा होता है। ये वाली मैंने चीज़ आपको पहले कल की बताई है, ठीक है ना, सिग्मा होता है। और सेकंड जो बनता है वो क्या होता है, पाई। तो देखिए 3 ऑक्सीजन क्या होते हैं, 3 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 3 ऑक्सीजन क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और आज के बाद ये चीज़ याद कर लो कि जो भी क्या होते हैं आपके हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3d3 sp3d3, बट ऐसा नहीं है। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज जो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 3 बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड हैं, तो ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3।
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अगर sp3 तो ज्योमेट्री कौन सी हो गई टेट्राहेड्रल। तो अभी देखिए लोन पेयर कितने थे, इधर लोन पेयर थे, बॉन्ड पेयर थे 3 और लोन पेयर थे कितने 1, बॉन्ड पेयर थे 3 और लोन पेयर थे कितने 1। तो शेप कौन सी हो गई, शेप हो गई पिरामिडल, जो अमोनिया की शेप थी वही शेप हो गई इसकी, ठीक है ना, पिरामिडल। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो कल के लिए आपका होमवर्क है, आपने XeO XeO2 F2 इनकी शेप्स पता करके लानी है। इधर भी देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा और दूसरा कौन सा पाई, एक सिग्मा और दूसरा पाई। इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 पाई बनेंगे और 2 सिग्मा बनेंगे। तो ऐसे ऐसे इनकी शेप्स आपके लिए होमवर्क है, ये आपको अभी करके मेरे को बतानी है थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसकी शेप्स मेरे को बतानी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।